अस्सलामुअलैकुम। मेरा थंबनेल देखकर तो आपको ये समझ आई गई होगी कि आज क्या है। अगर नहीं पता तो मैं बता देती हूँ। आज है मेरा ओरिएंटेशन एक्सपीरियंस। चलो बिना टाइम वेस्ट किए व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। ओरिएंटेशन स्टार्ट होने में अभी बहुत टाइम था, तो मैंने और मेरी फ्रेंड ने मिलकर बहुत सारी मस्तियाँ की। हमने अपनी मैम से बहुत सारी बातें की और इसके बाद फाइनली ओरिएंटेशन स्टार्ट हो गया। मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड थी क्योंकि इससे पहले मैंने कभी ओरिएंटेशन अटेंड नहीं किया था, तो इसीलिए देखो मैं कितने ध्यान से सर की सब बातें सुन रही थी कि वो क्या बता रहे हैं, कैसे होता है, क्या होता है। और यहाँ पे मैं काफी ज्यादा थी, अच्छा तो इसे कहते हैं ओरिएंटेशन। और इतना करते कराते टाइम कब गुजरा पता ही नहीं चला। और यहाँ पे देखो सारे बच्चे कितने ध्यान से सुन रहे सब कुछ, और मेरी तो बस हो गई थी। इसलिए ओरिएंटेशन खत्म होते में जैसे बाहर आई, मेरी दोस्त ने मुझे एक सरप्राइज दे दिया। लेकिन वो कोई सरप्राइज नहीं था, वो एक शॉकिंग न्यूज थी। उसने मुझे बोला तुझे पता है क्या हुआ है, और मैं हैरान परेशान, मैंने कहा क्या हुआ है। वो मुझे सारी बातें डिटेल से बता रही, मैं चुपचाप सुन रही हूँ। और मैं ये सोची यार ऐसा भी होता है। मैं बस ये सोची थी उसकी बातें कब खत्म हो और मैं जाके मिरर में खुद को देखूं। और फाइनली उसकी बातें खत्म हुई। हम लोग बाहर गए। जैसे बाहर गए वहाँ पे मुझे मेरी एक फ्रेंड मिली है। मैंने उसके साथ हंसी मजाक किया, थोड़ी बातें की, और फिर उसके बाद मैं चले गई अंदर। और यहाँ पे मैं चेक करी थी कि ये मशीन चलती भी नहीं, क्योंकि मैं ना बहुत क्रेजी हूँ, मुझे उल्टे पुल्टे काम करने में बड़ा मजा आता है। अब ये काम करते हुए मुझे 1000 लोग ही क्यों ना देख रही हूँ, लेकिन ना मुझे 2 घंटा फर्क नहीं पड़ता। मैं तो वही करूंगी जो मेरा दिल चाहेगा। ये मस्तियाँ करते हुए मैं इतनी डेयरिंग बनी, मैंने कहा ले भाई मुझे तो कोई कुछ कह ही नहीं सकता। उतनी देर में गार्ड बुला के बोलता बेटा जरा इधर तो आना। अब मेरी दोस्त मुझे देखे, मैं उसको देखूं। अब मुझे कह रही है तूने कुछ पक्का किया है। मैंने कहा मैंने कुछ भी नहीं किया। अब जब हम वहाँ पे गए तो बात कोई भी नहीं थी, और बचते बजाते हम लोग वहाँ से बस जैसे तैसे करके निकल आए। अब मुझे वहाँ से आते आते मिरर दिख गया। अब आप लोग को तो पता ही है मुझे खुद को उतारना कितना ज्यादा पसंद है। चलो जब तक मैं खुद को उतारती हूँ आप तब तो बाकी व्यू एंजॉय करें। उसके बाद मैं व्यू एंजॉय करते करते अपनी फ्रेंड का वेट कर रही थी, क्योंकि हम दोनों को बहुत इंपॉर्टेंट काम था और वो करना भी जरूरी था। तो जैसे वो हमने वो सारा काम निपटाया, मैं चली गई अपनी फ्रेंड्स के पास। अब मैं वहाँ पे हम सब चुप करके बैठे हुए हैं। अब मुझे आने लग गई नींद। अब वो दोनों कह रही है चलो ठीक है तुम व्लॉग शूट कर लो। मैंने कहा नहीं यार मेरे सर में भी बहुत ज्यादा दर्द हो रही है और फेस पे लाइटिंग भी अच्छी नहीं पड़ी। तो वो कहती चलो मैं हेल्प कर देती हूँ। तो उसने मेरे फेस पे लाइटिंग की और मैं उसको बोल रही हूँ भाई मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या बोलूँ। मुझे इतना ज्यादा शाय फील हो रहा था। तो उसके बाद ना मैंने कहा यार गाजर का हलवा मेरे इर्द गिर्द घूम रहा है, क्योंकि बोलने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं आ रहा था। और मुझे वाकई में गाजर का हलवा खाने के लिए इतनी तलब हो रही थी। और इतनी देर में घर जाने की बारी आ जाती है और मैं इसे एक्साइटेड में कि अब घर जाऊंगी और गाजर का हलवा खाऊंगी। तो अब मिलूंगी मैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।